Welcome to Enlight Education Videos. My name is Ankit Patel and today we are going to study topic in which you may have confusion, but I'm going to convert this may into might, because after watching this video you may not have any you may not you will not have any confusion if you watch this video fully with full attention, obviously. So let's start this topic. Topic's name is plant life cycle and alternation of generation, and I will suggest you to watch this video after you have completed studying about all the phylum of chapter number 3 standard 11, that is from algae, bryophyte, pteridophyte, gymnosperm to angiosperm. If you have studied all this phylum, if you have studied about all this phylum, then you go for study about plant life cycle and alternation of generation, right? Because I'm going to explain plant life cycle and alternation of generation about all the phyla, right? And because all this plant life cycle, that is haplontic life cycle, haplodiplontic life cycle, diplontic life cycle, this covers all the 5 phyla of plant kingdom. So let's study about this instead of wasting so much time on introduction. But before we go to actual explanation of plant life cycle and alternation of generation, let me throw a question to you. ठीक है, चलो एक क्वेश्चन आज देख लेते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के एंड में मिलेगा, क्योंकि आपने दृश्यम मूवी देखी है ना, तो सस्पेंस शुड बी कम एट इट्स ओन टाइम, वो प्रीशियस टाइम में ही सस्पेंस खुलना चाहिए, तो ही थ्रिलिंग लगता है, isn't it? Otherwise we lost thriller, फिर स्पॉइलर जैसा हो जाएगा, isn't it? So let me ask you a question. क्वेश्चन ये है कि चलो एक रामू करके एक इंसान है, तो उसने एक नया आम का पेड़ देखा, नया आम का पेड़, क्योंकि अभी तक यहाँ पर एक भी बार फ्लावरिंग नहीं हुआ था, एक्चुअली नया नहीं है बट पहली बार ये प्लांट में फ्लावरिंग होने वाला है. फॉर द फर्स्ट टाइम दिस प्लांट इज गोइंग टू प्रोड्यूस अ फ्लावर, और फ्लावर प्रोड्यूस हुए. अभी मैंगो के फ्लावर जैसे दिखते नहीं, मतलब व्हाट आई मेंट टू से इज नॉट अट्रैक्टिव, नॉट एट ऑल अट्रैक्टिव, राइट? उसमें इतनी फ्रेग्रेंस भी नहीं होती है, कलर तो मतलब फ्लावर सिर्फ टेक्निकली बोलते हैं, अदरवाइज दे डोंट हैव एनी अट्रैक्टिव एट्रीब्यूट्स, एटलीस्ट अट्रैक्टिव, नॉट अट्रैक्टिव टू अस, हमारे लिए अट्रैक्टिव नहीं होता है. ठीक है, अभी चलो उसने फ्लावर्स देखे, वो फ्लावर्स से उसमें फ्रूट्स हुए, सीड्स हुए. अभी फ्लावर होगा ना तो ही फ्रूट्स फॉर्म होगा ना, isn't it? A mango is an angiosperm plant and that's why it is producing flower. हर angiosperm plant flower produce करता ही है और उनके seeds पे एक fruit का covering होता ही है. तो ऐसे ये भी mango plant में flower देखने को मिला और ये mango plant में भी fruits हुए. So fruits have developed in this plant after development of flower. तो यही flower fruits में बाद में convert होते हैं. Ovary of flower is getting converted into fruit. You know that, right? Okay. तो यहाँ पर ovary से fruit बन गया. अभी रामू ने क्या किया? फ्रूट को खाया, उसका सीड देखा, उसने सोचा कि एक पेड़ में इतने आम होते हैं, तो 2 पेड़ होंगे तो मेरे पास कितने आम हो सकते हैं, है ना? आफ्टर ही इज मैंगो लवर, तो उसने क्या किया, वो सीड लेके उसने सो किया और उसमें से नया प्लांट ग्रो हुआ. ठीक है, नया प्लांट ग्रो हुआ, छोटा सा नया प्लांट ग्रो हुआ. नाउ माय क्वेश्चन कम्स टू यू दैट हाउ मेनी जनरेशंस डू रामू हैव विटनेस्ड, कितने जनरेशंस रामू के साथ मैंगो प्लांट की कितने जनरेशन पास हुए. दिस इज द क्वेश्चन टू यू एंड आई नो दैट योर आंसर, मोस्ट ऑफ यू हैव आंसर 2, बट राइट आंसर इज 3, है ना? जो एक पेड़ देखा था जिसमें से मैंगो प्लग किया था वो एक जनरेशन, और जो नया प्लांट हुआ वो तीसरा जनरेशन. तो भाई साहब दूसरा जनरेशन गया कहां? वेयर इज द सेकेंड जनरेशन? इजंट इट? दैट इज द क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में हो रहा है ना? तो ये समझना है अगर, तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर आपको ये समझ में आ गया तो तीसरा बीच वाला जनरेशन कहां गया भाई साहब, ये समझ में आपको आ जाएगा. ठीक है, तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम, लेट्स गो ऑन टू द टॉपिक, लेट्स जंप ऑन टू द टॉपिक प्लांट लाइफ साइकिल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. तो यहां पर आप एक चार्ट देख रहे हो. दिस चार्ट इज वेरी एक्चुअली कॉमन फॉर ऑल दी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट. 5 फाइला ले लो आप, एल्गी ले लो, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सबके लिए ये प्लांट लाइफ साइकिल तो कॉमन है. पूछो क्यों? क्योंकि ये देखो, सारे प्लांट में 2 टाइप के जनरेशन होते हैं. एक होता है स्पोरोफाइटिक, जो डिप्लॉयड होता है. अभी पूछोगे कि सर डिप्लॉयड का मीनिंग क्या होता है, क्योंकि आप लोग ने अभी सेल डिवीजन और सेल साइकिल वाला चैप्टर 10 ऑफ स्टैंडर्ड 11 यू हैव नॉट स्टडीड येट मे बी. तो आप लोग को अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूं. डिप्लॉयड सेल उसको बोलते हैं जिसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए होता है.
two sets of chromosome complete content of DNA. If you have not watched video of meiosis and mitosis, yes, I have video of this in my channel only. आप meiosis और mitosis का वीडियो देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा. सेल साइकिल का वीडियो भी आप देख सकते हो, उसमें आपको पता चल जाएगा कि what is diploid and what is haploid. तो diploid cells वो है जिसमें two sets of chromosomes होते हैं और मतलब कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए होता है, और हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर देयर, और ऐसा बोल सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ कंटेंट ऑफ डीएनए फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म के लिए वन सेट ऑफ क्रोमोसोम इज हाफ कंटेंट ऑफ डीएनए, एंड फॉर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड सेल्स दैट इज हैविंग टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इज कंप्लीट कंटेंट ऑफ डीएनए. अंडरस्टूड. तो चलो यहीं से फिर स्टार्ट करते हैं. तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का अगर आपको मीनिंग समझ में आ गया तो फिर से प्लांट लाइफ साइकिल में पहुंच जाते हैं. तो यस, every kind of plant having two generations, sporophytic and gametophytic, and this generation comes in alternate way. तो एक generation sporophytic है, तो ये sporophytic plant body जो है उसका जो बच्चा होगा that is offsprings, that will be in gametophytic phase. वो कौन सा generation होगा? gametophytic. और ये gametophytic से वापस जो उसका आएगा वो sporophytic. तो दो नजदीक के दो कंसेक्यूटिव स्पोरोफाइटिक जनरेशन होते हैं, उनमें दादा पोता का रिलेशन होता है भाई साहब. मतलब जो हम लोग ने मैंगो प्लांट देखा था ना, एक बड़ा वाला मैंगो प्लांट और एक छोटा वाला मैंगो प्लांट सीड सो करने से ग्रो हुआ, तो वो दो प्लांट में दादा पोता का रिलेशन है, नॉट ऑफ फादर एंड सन और मदर डॉटर, व्हाटएवर इट इज. तो बाइसेक्सुअल प्लांट है तो फादर मदर जैसा कुछ होता नहीं है, एक ही टाइप के ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, अरे आई मीन एक ही टाइप के पेरेंट्स होते हैं, इधर मदर फादर जो बोल दो. भाई सेल्फ पोलिनेशन हुआ होगा तो मदर फादर दोनों एक ही है, इजंट इट. ठीक है, चलो व्हाटएवर इट इज, आप लोग समझ गए. यू पीपल आर इंटेलिजेंट इनफ टू अंडरस्टैंड दैट. ओके, चलो अभी तो क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज कौन सा है? स्पोरोफाइटिक फेज इज द फेज विच इज प्रोड्यूसिंग स्पोर्स. स्पोरोफाइटिक फेज किसको बोलते हैं? जो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं. और गैमेटोफाइटिक फेज किसको बोलते हैं? जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं. Those generation which are producing gametes are called gametophytic generation or gametophytic phase. Those generations which are producing spores are called sporophytic phase or sporophytic generation. तो भैया ये याद रख लो, अगर ये जब तक नहीं आता ना तब तक आगे जाना ही नहीं है. तो ये सबसे पहले समझ लेना है कि भाई जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है वो स्पोरोफाइटिक फेज है, स्पोरोफाइटिक जनरेशन है, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी है. जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है वो गैमेटोफाइटिक जनरेशन है, गैमेटोफाइटिक फेज है, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है. अंडरस्टूड. तो इतना तक समझ में आ गया. अभी पूछो कि सर यहां पर स्पोरोफाइटिक डिप्लॉइड कैसे है और गैमेटोफाइटिक हैप्लॉइड कैसे? अच्छा, मैंने आपको बताया नहीं कि गैमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड होता है ना. तो गैमेटोफाइटिक फेज ऐसा प्लांट बॉडी है, उसमें ऐसे प्लांट बॉडीज होते हैं जो हैप्लॉइड होते हैं, और स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं. तो स्पोरोफाइटिक फेज इज ऑलवेज हैविंग डिप्लॉइड सेल्स एंड गैमेटोफाइटिक फेज इज ऑलवेज हैविंग हैप्लॉइड सेल्स. अंडरस्टूड. अभी देखो हैप्लॉइड से डिप्लॉइड और डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कैसे बनता है. तो स्पोरोफाइटिक फेज होता है ना, उनमें कुछ सेल्स मियोसिस काइंड ऑफ डिवीजन करते हैं. क्या डिवीजन करते हैं? मियोसिस. बिकॉज ऑफ दिस मियोसिस डिवीजन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ. तो देखो भैया यहां पर कुदरत की एक साजिश हुई है. कुदरत ने खुद एक साजिश की है कि जो किंगडम कभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से शुरू हुआ था उसका इवोल्यूशन होते होते मेजॉरिटी ऑफ स्पीशीज बिकम हैविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. मतलब इतना एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि ज्यादातर स्पीशीज डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले हो गए. जो कभी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल से शुरू हुए थे अभी उसमें सबसे ज्यादा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है. राइट, दैट इज द कॉन्स्पिरेसी ऑफ नेचर. अंडरस्टूड. चलो देखते हैं कैसे. तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हाउ इज हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. तो भैया प्लांट का लाइफ साइकिल तो आपने जान लिया कि स्पोरोफाइटिक फेज से स्पोर्स प्रोड्यूस होता है, गैमेटोफाइटिक फेज, फिर उसमें से गैमेटोफाइटिक फेज आता है, गैमेटोफाइटिक फेज गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं और गैमेट्स का फ्यूज होकर स्पोरोफाइटिक फेज बनता है. नाउ लेट्स सी व्हाट एग्जैक्टली इज अकरिंग इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल पहले बोल देता हूं मैं कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली एल्गी में देखने को मिलता है. जनरली नहीं, एल्गी में ही देखने को मिलता है. मोस्ट ऑफ द एल्गी इज हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. देयर आर सम एक्सेप्शनल केस बट मोस्ट ऑफ द एल्गी इज हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. शुरू करते हैं चलो गैमेटोफाइटिक फेज से. गैमेटोफाइटिक फेज इज द फेज विच इज हैविंग अ प्लांट बॉडी. थैलॉइड प्लांट बॉडी होता है लेकिन प्लांट बॉडी होता है छोटा सा माइक्रोस्कोपिक मल्टीसेलुलर ग्रीन इन कलर. ऐसा प्लांट बॉडी होता है जिसमें से कुछ सेल्स में से गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं. राइट, अभी वो गैमेट्स
अगर मोटाइल है तो पानी में स्विम करेंगे, नहीं तो इमोटाइल है तो फ्लोट करेंगे, कैसे ना कैसे मूव करके फर्टिलाइज करेंगे एंड फर्टिलाइजेशन से रिजल्ट क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, यहां पर जाइगोट फॉर्म होगा। लेकिन यहां पर जाइगोट पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में डेवलप होने के बदले यहां पर इंस्टेड ऑफ developing a whole sporophytic plant body, this zygote remains in zygote form only as a sporophytic plant body, and this zygote itself, ये zygote खुद अपना मियोसिस कर देता है। अब जिसका मियोसिस हो गया भैया, उसका एग्जिस्टेंस बचेगा? नो। तो ये जाइगोट का मियोसिस हो जाता है और ये जाइगोट के मियोसिस से 4 स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे फ्रॉम ईच जाइगोट दैट हैव प्रोड्यूस्ड बाय फर्टिलाइजेशन ऑफ 2 गैमेट्स। वो अभी मियोसिस करके 4 स्पोर्स बनाएगा। तो भैया स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जाइगोट से शुरू हुआ था, जाइगोट पे ही खत्म हो गया। क्या यहां पर कुछ बचा ही नहीं भाई? इसको है ना, जाइगोट को धीरज ही नहीं है, थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस होके माइटोसिस करके थोड़ा सा बड़ा प्लांट बॉडी बना देता और कुछ सेल्स उसमें से स्पोर्स बनाते मियोसिस करके, तो बाकी सारा प्लांट बॉडी तो वैसा का वैसा रहता ना। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी है तो हो गया, खुद का डिवीजन करके स्पोर्स बना दिए। अभी देखो क्या कंडीशन है। तो भैया पेशेंस बहुत जरूरी है। देखा आपने एग्जांपल देखा ना यहां पर कि पेशेंस नहीं है तो दिस जाइगोट इज अंडरगोइंग मियोसिस प्रोसेस टू प्रोड्यूस स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स फिर क्या है, ये स्पोर्स तो हैप्लॉइड हो गए, तो दिस स्पोर्स डज नॉट बिलोंग्स टू स्पोरोफाइटिक फेज। तो यहां पर भैया नाम का ही स्पोरोफाइटिक फेज है ना। शुरू कब हुआ और खत्म भी कब हो गया? शुरू हुआ के खत्म भी हो गया, स्पोर्स प्रोड्यूस करके खत्म। एक ही सेल का स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जाइगोट, और उसमें भी मियोसिस होके बन गया स्पोर्स। तो अभी बचा क्या स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में? कुछ नहीं। तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी खत्म। इसीलिए गेमेटोफाइटिक बॉडी यहां पर मेन फेज बोला जाता है। गेमेटोफाइटिक फेज इज मेन फेज हियर, एंड हियर प्लांट्स लाइफ साइकिल इज मेनली इन हैप्लॉइड फेज। गेमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड फेज होता है, जैसे मैंने आपको बताया आगे। तो गेमेटोफाइटिक फेज हैप्लॉइड फेज होता है और स्पोरोफाइटिक फेज सिर्फ नाम का यहां पर होता है। तो दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल वेयर इन गेमेटोफाइटिक फेज और हैप्लॉइड फेज इज मोर डोमिनेटिंग is called haplontic life cycle, is called haplontic life cycle। मतलब यहां पर स्पोरोफाइटिक फेज बचता ही नहीं है। तो स्पोरोफाइटिक फेज भैया बोलेंगे किसको? जाइगोट तो था, लेकिन जब उसमें स्पोर प्रोड्यूस हो गया फिर खत्म। तो ये लाइफ साइकिल को, ऐसी टाइप की लाइफ साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दिस काइंड ऑफ प्लांट लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। मुझे मालूम है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के बाद बुक में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल दिया हुआ है, बट हम लोग तो कुदरत की साजिश के हिसाब से जाएंगे भाई। कैसे उसने प्लांट बॉडी जो पहले सिर्फ एल्गी हुआ करते थे, फिर उसमें से ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट आए, फिर उसमें से जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म लास्ट में आए, है ना। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो पहले सिर्फ हुआ करता था जब तक सिर्फ एल्गी थे, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आया और उसके बाद डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आया। तो वी आर गोइंग अकॉर्डिंग टू दिस सीक्वेंस। तो पहले हम लोग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखेंगे, बाद में मतलब सेकंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, एंड देन एट लास्ट वी विल बी स्टडीइंग अबाउट डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अभी चलो हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शुरू कर देते हैं। अभी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कौन से प्लांट फाइलम में देखने को मिलते हैं भाई? इन ब्रायोफाइट्स एंड इन टेरिडोफाइट्स एज वेल। ठीक है, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, लेकिन दोनों में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में कुछ डिफरेंस है। नाउ व्हाट इज दैट डिफरेंस? लेट्स स्टडी अबाउट दैट। तो उसके लिए हम लोग दोनों अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे भाई। वी विल स्टडी अबाउट ब्रायोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अर्लियर, देन टेरिडोफाइट्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल लेटर। अंडरस्टूड? सो लेट्स स्टार्ट विथ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स में कैसा होता है? ब्रायोफाइट्स में ऐसा होता है, चलो उसमें स्टार्ट करते हैं हम लोग अगेन फ्रॉम गैमेटोफाइटिक फेज। तो गैमेटोफाइटिक फेज होता है, गैमेटोफाइटिक फेज यहाँ पर मल्टीसेलुलर प्लांट बॉडी होता है जिसमें राइजोम होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड राइजोम को ही स्टेम लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं, राइजॉइड होता है, रूट लाइक स्ट्रक्चर, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स आर देयर इन गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या क्या होता है? राइजोम्स जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, राइजॉइड जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स उसमें होते हैं स्पाइरली अरेंज्ड या दूसरे फॉर्म में। अभी ये
ऐसा एक प्लांट बॉडी है जिसको गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बोलेंगे। इसमें सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होता है, नॉट इट इज नॉट एग्जैक्टली ऑर्गन बट स्ट्रक्चर्स ऐसे प्रोड्यूस होते हैं जिसमें से गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे। अभी ये जो मैंने सेक्स ऑर्गन बोला, दे आर एंथ्रीडियम एंड आर्किगोनियम विच प्रोड्यूसेस गैमेट्स, एंथ्रोजॉइड्स एंड एग सेल। ठीक है, अभी एंथ्रोजॉइड्स आर मेल गैमेट्स एंड एग सेल इज फीमेल गैमेट, यू आर नोइंग दैट। अभी जब फ्यूजन होगा, यहां पर जब एंथ्रोजॉइड और एग सेल का फ्यूजन होता है तब फॉर्म होता है जाइगोटिक सेल, जाइगोट बनता है। यहां पर जाइगोट बना, फ्यूजन करके जाइगोट बना, डिप्लॉइड सेल बना, स्पोरोफाइटिक फेज शुरू, है ना। लेकिन यहां पर एल्गी जैसा नहीं है भाई, यहां पर एल्गी जैसा नहीं है। ये स्पोरोफाइट में पेशेंस है, यहां पर स्पोरोफाइटिक फेज में पेशेंस है, और ये स्पोरोफाइटिक फेज मल्टी सेल्यूलर होगा बाय माइटोसिस काइंड ऑफ डिवीजन। सो ईच टाइप ऑफ ईच सेल इन दिस स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज डिप्लॉयड। 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, हर एक सेल स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के हर एक सेल में डिप्लॉयड सेल्स होंगे। तो यहां पर भी कुछ डिफरेंशिएशन होगा जिसके वजह से यहां पर भी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में 3 पार्ट्स होंगे, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अब ये फुट क्या है, जिससे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी पे अटैच रहता है पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। सीटा एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर कैप्सूल होता है। नाउ दिस कैप्सूल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये कैप्सूल के ही कुछ सेल्स ऐसे हैं जिसमें मियोसिस होगा और स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। देखो, एल्गी में पेशेंस नाम की चीज नहीं थी, इसलिए एल्गी में क्या होता था, जाइगोट खुद ही अपना मियोसिस कर देता है। यहां पर क्या है कि यहां पर भाई नहीं, पहले मैं पढ़ लिख के बड़ा बनूंगा, उसके बाद मैं मियोसिस करूंगा, है ना। तो यहां पर बना फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो फुट, सीटा एंड कैप्सूल बन गया। फिर कैप्सूल के कुछ सेल्स बोलते हैं ठीक है चलो अभी हम लोग मियोसिस करने के लिए रेडी है, तो वो मियोसिस करके स्पोर्स बनाएंगे। तो फुट और सीटा है वो, उनका तो एग्जिस्टेंस वैसा का वैसा रहेगा ना भाई, है ना। और जो सेल्स कैप्सूल के मियोसिस नहीं किया है वो सेल्स का भी एग्जिस्टेंस रहेगा ना, है ना। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर बनाने के बाद खत्म, स्पोर बनाने के बाद भी कुछ टाइम तक जिंदा रहता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, तो अपना खुद का एग्जिस्टेंस है, अंडरस्टूड। लेकिन ये एग्जिस्टेंस में भी कैसे होते हैं कि दिस होल स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी विच इज हैविंग फुट, सीटा एंड कैप्सूल रिमेन अटैच टू द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। आप लोगों के जैसा, क्यों पूछो क्यों, आप लोग अपना न्यूट्रिशन के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड होना, तो ये भी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी भी न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइटिक पेरेंट पे डिपेंड है। भाई उसका पेरेंट तो गैमेटोफाइटिक प्लांट ही हुआ ना, तो वो भी अपने पेरेंट पे डिपेंड है, इसलिए अपने पेरेंट पे अटैच्ड रहता है। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी रिमेन्स अटैच्ड टू दी गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, उसके ऊपर अटैच रहता है और उसमें से न्यूट्रिशन ड्रॉ करता है क्योंकि वो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है। सो स्पोरोफाइटिक फेज कैन नॉट डू फोटोसिंथेसिस इन ब्रायोफाइट्स, understood, and that's why they remain attached to the gametophytic plant body, parent body, उनके parent है gametophytic plant body, isn't it? तो यहां पर gametophytic phase main phase तो है, gametophytic phase is a main phase here, लेकिन यहां पर दोनों plant body, haploid वाला gametophytic and diploid वाला sporophytic, दोनों का existence अच्छा ऐसा है। तो यहां पर प्लांट लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, प्लांट लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे, हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्ट, आई मीन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मतलब हैप्लॉन्टिक भी है डिप्लॉन्टिक भी है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं इसको, ठीक है। दिस काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इज कॉल्ड हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और इसमें और एक चीज जानने वाली क्या है कि भाई गैमेटोफाइटिक फेज मेन फेज है। एल्गी में क्या था, गैमेटोफाइटिक फेज इज मेन फेज एंड दे आर हैविंग हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्यों, क्योंकि स्पोरोफाइटिक फेज बोल के सिर्फ एक जाइगोट होता था और जाइगोट का मियोसिस खत्म, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी खत्म, कहां है पता नहीं है, आई मीन इट इज वैनिश्ड बिकॉज मियोसिस हैड अकर्ड। वैनिश तो नहीं बोलेंगे बट अभी उसका एग्जिस्टेंस नहीं है क्योंकि उसका मियोसिस हो गया है और मियोसिस होके वो सेल खत्म हो गया, उसके 4 स्पोर्स बन गए हैं, ठीक है। तो यहां पर मतलब एल्गी में ऐसा होता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, यहां पर ओनली सम सेल्स ऑफ कैप्सूल अंडरगो मियोसिस, फुट और सीटा वैसा का वैसा रहता है, जबकि कैप्सूल के कुछ सेल्स मियोसिस करते हैं और उनसे बन जाते हैं स्पोर्स। तो बाकी पूरा प्लांट बॉडी वैसा का वैसा रहता है, सिर्फ कुछ सेल्स मियोसिस में गए हैं और स्पोर्स में कन्वर्ट हो गए हैं एंड दिस स्पोर्स विल जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो यहां पर दोनों का एग्जिस्टेंस रहता है, इसलिए हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं ब्रायोफाइटिक प्लांट में। अब आ जाते हैं चलो टेरिडोफाइटा में। सी व्हाट इज अकरिंग इन टेरिडोफाइटिक प्लांट बॉडी, आई मीन इन टेरिडोफाइटा।
टेरिडोफाइटा में भी ऑब्वियसली सभी प्लांट फाइलम में दो टाइप के जनरेशन होते हैं, स्पोरोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक। यहां पर शुरू करते हैं चलो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से, नॉट फ्रॉम गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। हियर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। टेरिडोफाइटा के प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के में लीव्स, रूट्स एंड स्टेम आर प्रेजेंट, मीन्स दे हैव फुल्ली डेवलप्ड ऑर्गन्स कॉल्ड रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स, तो ऐसे उनका प्लांट बॉडी होता है। टेरिडोफाइटिक प्लांट आर हैविंग रूट, स्टेम एंड लीव्स। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में होता है, ठीक है। इनके स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीफ होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि यहां पर क्या होता है, ये स्पोरोफाइटिक पूरा प्लांट बॉडी है, मतलब जाइगोट से जो कभी शुरू होता था। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ऑलवेज स्टार्ट्स विद जाइगोट, एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, कुछ भी है, इवन हम लोग में भी ऐसा है कि भाई डिप्लॉयड प्लांट बॉडी शुरू होता है, डिप्लॉयड जनरेशन शुरू होता है जाइगोट से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसा होगा, उसमें भी रूट, स्टेम्स और लीव्स तो होंगे। नहीं भैया, रूट, स्टेम्स, लीव्स यहां पर नहीं होते, लेकिन यहां पर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी होता है थैलॉइड बॉडी वाला। याद करो, थैलॉइड बॉडी वाला होता है टेरिडोफाइटा में प्लांट बॉडी, मल्टी सेल्यूलर, ग्रीन इन कलर, है ना, एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वाला। ग्रीन इन कलर मतलब फोटोसिंथेटिक। आप जब भी प्लांट में ग्रीन इन कलर पढ़ोगे मतलब इट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड। तो यहां पर गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी कैसा होता है, मल्टी सेल्युलर, ग्रीन इन कलर, मींस एबल टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अंडरस्टूड। और यहां इंडिपेंडेंट होता है। एंड दिस प्लांट बॉडी ऑन मैच्योरेशन प्रोड्यूसिंग गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फिर गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं तो क्या होता है, पानी में गैमेट ट्रांसफर होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अभी देखो यहां पर क्या है, स्पोर्स जो बने थे वो कैसे थे, हैप्लॉइड। तो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी भी हैप्लॉइड, गैमेट्स भी हैप्लॉइड। अब ये गैमेट का फ्यूजन होगा और बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, 1+1, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, बनेगा डिप्लॉयड जाइगोट, मतलब स्पोरोफाइटिक फेज शुरू। और स्पोरोफाइटिक फेज शुरू हुआ, जाइगोट बना। अभी ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होकर पूरा प्लांट बनेगा, विच इज हैविंग रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। तो यहां पर देखो पूरा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी एक फुल्ली डेवलप प्लांट है। तो यहां पर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। और भले ही गैमेटोफाइटिक फेज थैलॉइड बॉडी है, एल्गी जैसा है, लेकिन यहां पर भी उसका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। इनफैक्ट इट इज एबल टू डू फोटोसिंथेसिस। इट इज नॉट डिपेंडिंग ऑन स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी फॉर न्यूट्रिशन। तो दोनों ही अपने अपने से न्यूट्रिशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। तो इसीलिए टेरिडोफाइट्स ऑल्सो बिलोंग्स टू हैविंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। दोनों ही टाइप की लाइफ साइकिल है ना। और यहां पर क्योंकि स्पोरोफाइटिक फेज, because sporophytic phase is able to do photosynthesis and it is having fully developed body, that's why sporophytic phase is said to be main phase। यहां पर predominant phase या main phase कौन सा है, sporophytic phase है। और यहां पर लाइफ साइकिल कैसी है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। अंडरस्टूड। और भैया ये लाइफ साइकिल में और भी कुछ एल्गी आते हैं, जैसे कि एक्टोकार्पस है, केल्प्स है एंड पॉलीसिफोनिया। This algae are also having this kind of life cycle. So this is about haplodiplontic life cycle. Now let's move to the last one, that is diplontic life cycle. Now let's study about diplontic life cycle. अभी diplontic life cycle के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों प्लांट आते हैं। अभी देखो ये इनमें स्पोरोफाइटिक प्लांट कैसा होता है। देखो इनमें स्पोरोफाइटिक प्लांट और गैमेटोफाइटिक प्लांट लगभग सेम रहता है। So let's discuss about them together. तो स्पोरोफाइटिक फेज कैसा होता है, रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, लीव्स होते हैं। जिम्नोस्पर्म में फीमेल कोन या स्ट्रोबिलस देखने को मिलता है। एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स देखने को मिलता है। जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल देखने को मिलता है, सीड देखने को मिलता है। यहां पर ओव्यूल, एंजियोस्पर्म में ओव्यूल्स आर कवर्ड विथ ओवरी एंड सो सीड्स आर कवर्ड विथ फ्रूट्स। सो दिस काइंड ऑफ प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आर, दोनों में कॉमन चीज ये है कि दोनों में सीड्स देखने को मिलता है। बोथ ऑफ देम आर हैव सीड बेयरिंग प्लांट। Having seeds means having embryo within seeds. Seed ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर partially developed embryo है। क्या है, partially developed embryo है। मतलब यहां सीड है, मतलब उसके अंदर embryo, लेकिन वो embryo का complete development नहीं हुआ है। Understood? हाँ, कुछ हद तक development हो गया है और development कुछ बाकी है, which will occur during seed germination. तो चलो अभी जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कैसा होता है, लेट्स स्टडी अबाउट देम।
सबसे पहले स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी से हम लोग ने शुरू कर दिया ऑलरेडी, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड इट। ओके चलो, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में रूट स्टेम लीव्स होते हैं। अभी यहां पर क्या होता है, अभी यहां पर ऐसा होता है कि दोनों में ही मेगास्पोरेंजियम होता है। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, मेगा मतलब फीमेल, मेगास्पोरेंजियम इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रोड्यूसिंग मेगास्पोर्स। मेगास्पोरेंजियम वो स्ट्रक्चर है जहां पर मेगास्पोर्स प्रोड्यूस होंगे। ये मेगास्पोरेंजियम, दोनों में ही मेगास्पोरेंजियम को ओव्यूल बोलते हैं, विच विल डेवलप इनटू सीड, जो फ्यूचर में सीड में डेवलप हो जाएगा। तो दोनों में ही मेगास्पोरेंजियम होता है और दोनों में मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल होता है, और ये ओव्यूल दोनों में ही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होने वाले हैं, डेवलप होने वाले हैं। आई शुड से डेवलप, दे विल डेवलप इनटू सीड। अभी देखो ये मेगास्पोरेंजियम है, मतलब मेगास्पोरेंजियम उसको बोलते हैं जिसमें मेगास्पोर्स बनता है, मतलब ओव्यूल में, दोनों में ही जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में ही ओव्यूल में स्पोर्स बनते हैं। हियर मेगास्पोर्स आर फॉर्मिंग। यहां पर एक एक्चुअली दोनों में न्यूसेलस, मतलब जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों के मेगास्पोरेंजियम में न्यूसेलस होता है, एंड वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूसेलस गेट डिफरेंशिएट इनटू मेगास्पोर मदर सेल। नाम क्या है? मेगास्पोर मदर सेल, मतलब मेगास्पोर की मम्मी, मतलब क्या है? मेगास्पोर्स मदर। अंडरस्टूड? तो मेगास्पोर मदर सेल होता है। अभी स्पोर बनने के लिए मियोसिस करना पड़ेगा, मेगास्पोर बनाने के लिए मियोसिस करना पड़ता है। तो मेगास्पोर यहां पर बनाने के लिए किसका मियोसिस होगा? उसकी मम्मी का, मतलब एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस मेगास्पोर्स। 4 मेगास्पोर बनते हैं। अब दोनों में, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में ही एक मेगास्पोर, एंजियोस्पर्म में मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में एक मेगास्पोर, और जिम्नोस्पर्म में हर एक प्लांट में वन मेगास्पोर विल डेवलप इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। अ फीमेल गैमेटोफाइट, दोनों में ही फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएगा। अभी एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट को हम लोग बोलते हैं एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एम्ब्रियो सैक। तो दोनों में ही मेगास्पोर, एक मेगास्पोर डेवलप होकर फीमेल गैमेटोफाइट बन जाएंगे, विच आर लिमिटेड टू फ्यू नंबर ऑफ सेल्स। ये फीमेल गैमेटोफाइट कुछ ही सेल्स के होते हैं, जबकि स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, माय गॉड, सच अ ह्यूज प्लांट। देखो मैंगो प्लांट देखो, बनियान प्लांट देखो, बेनियन ट्री, और आप लोग जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में देखो सेक्वा सिम्पेरविरेंस, रेड ओक ट्री है ना, साइकस प्लांट देखो, आप पाइनस प्लांट देखो, देवदार प्लांट देखो, pine plant, Christmas plant, all these plants, they are such a huge structures, isn't it? Multi-story building जितने भी कभी-कभी हाइट होते हैं, still eucalyptus as well। हाँ, इनमें छोटे प्लांट्स भी होते हैं, बड़े प्लांट्स भी होते हैं, राइट? लेकिन फुल्ली डेवलप प्लांट बॉडी होता है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी होता है दोनों में। नाउ यहां पर तो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी में क्या हुआ? फीमेल गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी डेवलप हुआ। अब ये फीमेल गैमेटोफाइट बॉडी, प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर ही रहता है। दिस फीमेल गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी रिमेन्स विद इन दी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। अच्छा, मैंने फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात कर लिया, लेकिन मेल गैमेटोफाइट यहां पर कहां होता है? आपने पोलन ग्रेन तो सुना है ना, दैट इज मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन खुद ही क्या है? मेल गैमेटोफाइट। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों में पोलन ग्रेन होता है, और यही पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, और वो भी कुछ 2-3 सेल के ही होते हैं। अंडरस्टूड? डिपेंडिंग ऑन स्टेज, व्हाट स्टेज दे आर हैविंग 2 सेल का भी होता है, 3 सेल का भी होता है। अंडरस्टूड? तो मेल गैमेटोफाइट और कुछ नहीं, पोलन ग्रेन है जिसका पॉलिनेशन होता है। अंडरस्टूड? और आगे भी आप लोग पढ़ोगे, पोलन ट्यूब बनते हैं, फिर उसमें मेल गैमेट्स होते हैं। तो पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं, और इन दिस मेल गैमेट्स थ्रू पोलन ट्यूब रीचेस टू दी फीमेल गैमेट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो एक तरफ फीमेल गैमेटोफाइट जो स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर ही है, उसमें फीमेल गैमेट्स प्रोड्यूस हुए एक सेल, और पोलन ग्रेन से आए हैं मेल गैमेट्स। वो मेल गैमेट्स यहां पर पोलन ट्यूब बना के अपने मेल गैमेट को भेजेगा फीमेल गैमेट तक, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? फीमेल गैमेटोफाइट में प्रेजेंट है। फीमेल गैमेट प्रेजेंट कहां है? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट कहां प्रेजेंट है? मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर बन गया था। पहले मेगास्पोर मदर सेल डिफरेंशिएशन होकर बना था न्यूसेलस से, फिर ये मेगास्पोर मदर सेल बन गया, इसमें से बना मेगास्पोर। ये इसमें से 4 मेगास्पोर बनेंगे, जिसमें से एक मेगास्पोर फर्दर डेवलप हो जाएगा फीमेल गैमेटोफाइट में। देखो ये सब कुछ ओव्यूल के अंदर हो रहा है। मेगास्पोरेंजियम मतलब ओव्यूल के अंदर हो रहा है।
और फिर ये अभी जो यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट बन गया उसमें फीमेल गैमेट भी बन जाएगा. ऑल दिस इज अकरिंग विद इन दी मेगास्पोरेंजियम दैट इज ओव्यूल. यहां पर फीमेल गैमेट बन गया, मेल गैमेट से पोलन ट्यूब बना, वो पोलन मतलब मेल गैमेट आके डिस्पर्स होके फिर गिरते हैं ना फ्लावर पे, तो ऐसा. और जिम्नोस्पर्म में भी कुछ ऐसा होता है. एंड दिस पोलन ट्यूब विच इज कैरिंग मेल गैमेट, दिस मेल गैमेट रीचेस टू दी फीमेल गैमेट विद इन दी मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल, विद इन दी फीमेल within the female gametophyte till female gamete that is egg cell तक मेल गैमेट पहुंच गया, मतलब फर्टिलाइजेशन हो गया. फर्टिलाइजेशन हो गया मतलब क्या बना? जाइगोट बना. क्या बना यहां पर? जाइगोट. हियर बिगिंस द नेक्स्ट स्पोरोफाइटिक फेज. मतलब देखो एक जनरेशन ऑलरेडी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी जिसमें हम लोग रूट स्टेम लीव्स देखते हैं, ठीक है, और उसमें हो गया फीमेल गैमेटोफाइट बन गया. ऐसे हम लोग ने देखा कैसे बना भाई, वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर एमएमसी बना, फिर एमएमसी से मेगास्पोर बना, मेगास्पोर में से फीमेल गैमेटोफाइट बना, ठीक है. एक वो पूरा फीमेल गैमेटोफाइट पूरा अपना लाइफ स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर ही है. फिर यहां पर फीमेल गैमेटोफाइट से फीमेल गैमेट्स भी बन गए, फ्यूजन भी हो गया, तीसरा जनरेशन शुरू हो गया, जाइगोट वाला डिप्लॉयड फेज वाला जनरेशन शुरू, हैप्लॉयड जनरेशन यहां पर पूरा हो गया, तीसरा जनरेशन एक ही प्लांट बॉडी में तीसरा जनरेशन शुरू हो गया, है ना. अभी ये जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, और उसी टाइम पे ओव्यूल जो है, मेगास्पोरेंजियम जो है, वो डेवलप होगा सीड में. तो ये दोनों साथ में होता है, पैरेलल होता है. जैसे जैसे अंदर जाइगोट डेवलप होता है इनटू एम्ब्रियो, वैसे वैसे ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम डेवलप होता है इनटू सीड. और ये डेवलपमेंट के बीच में फीमेल गैमेटोफाइट पे कहीं नहीं रहता है. फीमेल गैमेटोफाइट विल गेट फिनिश ओवर हियर. तो फीमेल गैमेटोफाइट का लाइफ साइकिल यहीं पर खत्म हो जाता है. मतलब जहां से स्पोरोफाइटिक फेज शुरू, वहां पर फीमेल गैमेटोफाइट अपना न्यूट्रिशन देके खत्म हो जाता है. सो दैट इज व्हाट इज अकरिंग टू द गैमेटोफाइटिक फेज. और पोलन ग्रेन तो एग्जिस्टेंस क्या है, पोलिनेशन हुआ, बस खत्म. Isn't it? मेल गैमेट बन गए, फ्यूजन हो गया, पोलन ग्रेन भी खत्म, मेल गैमेटोफाइट खत्म, फीमेल गैमेटोफाइट खत्म, अंदर के अंदर ही खत्म हो गया, बाहर भी नहीं आए, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के बाहर नहीं आया. पोलन ग्रेन आया लेकिन जस्ट फॉर पोलिनेशन, उसने ना फोटोसिंथेसिस किया, कोई कुछ भी पोलन ग्रेन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नो न्यूट्रिशन इज अकरिंग इन फोटोसिंथेसिस. हाँ, वेजिटेटिव सेल करके पोलन ग्रेन में सेल होते हैं, उनसे मेल गैमेट को न्यूट्रिशन मिलता है, और कुछ नहीं होता, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, बाहर से कुछ न्यूट्रिशन नहीं आता, या फिर फोटोसिंथेसिस करके वो कुछ न्यूट्रिशन प्रोड्यूस नहीं करता है. तो मतलब मेल गैमेटोफाइट बहुत कम टाइम स्पेन के लिए था, फीमेल गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के अंदर बना और खत्म भी हो गया. उसमें से जो बाहर आया सीड बन के, जिसको हम सो करेंगे, वो बनेगा स्पोरोफाइटिक फेज. तो यहां पर आपको आंसर मिल गया ना, जो रामू वाला क्वेश्चन पूछा था मैंगो में. तो यहां पर मैंगो में भी क्या होता है, मैंगो के अंदर भी देखो फ्लावर प्रोड्यूस हुआ, फ्लावर है तो उसमें ओवरी है, ओवरी है तो उसमें ओव्यूल भी है. ओव्यूल मतलब मेगास्पोरेंजियम, जिसमें न्यूसेलस होता है. न्यूसेलस में से एक सेल डिफरेंशिएट होकर बन गया मेगास्पोर मदर सेल. मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होगा, जिससे बनेगा 4 मेगास्पोर. उसमें से एक मेगास्पोर डेवलप होकर बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट. आ गया ना नेक्स्ट जनरेशन, है ना. और फीमेल गैमेटोफाइट विल बेयर एन एग सेल ऑन डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट. फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होगा और उसमें एक एग सेल होगा. एग सेल के साथ, मतलब एग सेल और कुछ नहीं, फीमेल गैमेट है, और वहां पर पोलन ग्रेन से कहीं से उड़ के पोलन ग्रेन आया, फ्लावर का ही पार्ट है, तो पोलन ग्रेन उड़ के आया. अभी उसमें पोलन ग्रेन वो फ्लावर पे गिरेगा, वो फीमेल के स्टिग्मा पे आके स्टिक होगा. अब ये स्टिग्मा से पोलन ट्यूब फॉर्म होगा, पोलन ट्यूब लॉन्ग हुआ एक्सटेंड हुआ और सीधा पहुंचेगा ओव्यूल तक. ओवरी के अंदर ओव्यूल तक पोलन ट्यूब पहुंचेगा, तो मेल गैमेट का भी ट्रांसफर होगा वहां तक. अब मेल गैमेट अंदर ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट में पहुंच गए, खत्म भैया, फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पोरोफाइटिक फेज यहाँ तो शुरू भी हो गया. मतलब मम्मी अंदर की अंदर, मतलब जो स्पोरोफाइटिक अभी जाइगोट बना ना, जाइगोट की मम्मी अंदर के अंदर खत्म भी हो जाएगी. पापा तो उड़ के आए, दे के खत्म, और दादा जिंदा है, और अभी जो आएगा वो दादा का पोता होगा. मतलब गैमेटोफाइटिक फेज यहां पर कहीं पर हम लोग को ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है. स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी इज एलैबोरेटेड प्लांट बॉडी, इजंट इट. भले ही वो ग्रास भी है, इवन
तो भी गैमेटोफाइटिक फेज के हिसाब से तो वो काफी इलेबोरेटेड बॉडी होता है स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी, बिकॉज गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी limited to certain number of cells, few number of cells only, while sporophytic plant body is huge at least in comparison of gametophytic plant body. तो इसीलिए यहां पर लाइफ साइकिल को कैसा बोला जाता है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, और यहां पर मेन फेज है स्पोरोफाइटिक फेज. यह मेन फेज इज स्पोरोफाइटिक फेज. अंडरस्टूड. तो देखो सबसे पहले एल्गी में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, गैमेटोफाइटिक फेज, फिर ब्रायोफाइट में मेन फेज गैमेटोफाइटिक फेज और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. उसके बाद टेरिडोफाइटा से सारे में मेन फेज क्या है, स्पोरोफाइटिक फेज इज द मेन फेज. टेरिडोफाइटा से आगे सब में स्पोरोफाइटिक फेज मेन फेज है, और ब्रायोफाइट तक गैमेटोफाइटिक फेज मेन फेज था. अभी ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट बोथ बिलोंग्स टू हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, बोथ आर हैविंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. बट अब हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर मेन फेज पहले हुआ करता था गैमेटोफाइटिक फेज, अभी मेन फेज होता है स्पोरोफाइटिक फेज. फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल अगर प्लांट में है, दैट मीन्स दीज प्लांट्स आर हैविंग स्पोरोफाइटिक फेज एज देयर मेन फेज. अंडरस्टूड. So this is about plant life cycle and alternation of generation. I hope that you have understood it very well. If you have any questions regarding this topic, please write down in comments. And like this video, share this video to as many friends as you can. और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर किसकी राह देख रहे हो, कर दो सब्सक्राइब.